हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो तो आज हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला चैप्टर जो है हमारा, दैट इज़ अबाउट कैपेसिटर्स। अब आ गया है वैसे। अगला चैप्टर हमारा है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में हम क्या देखने वाले, देखो। कैपेसिटर्स आर बेसिकली डिवाइसेस। ये क्या है? दीज आर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो कैपेसिटर्स को यूज़ करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। तो जैसे कि हम एक बकेट में पानी स्टोर कर सकते हैं, सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करना है तो उसके लिए भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि बैटरी हो गया। ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर भी एक डिवाइस हो गया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है। और जैसे ही इसको आप स्टोर कर लेते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है? यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर एनर्जी एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो उसको आप यूज़ करते हो। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो है हमारा कैपेसिटर जो है, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर हैविंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है केसेस जहाँ पे जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, वो इंटरमिटेंट अगर है, मतलब कि बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए आप कैपेसिटर्स का यूज़ करते हो। ठीक है। जनरली जो आपके फैंस वगैरह भी हैं, फैन में भी आपका कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, जो आपके फ़ैन है वो उसको इनिशियल स्टार्ट नहीं मिलता। ठीक है। तो इनिशियल एक स्टार्ट देने के लिए कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपका फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब है तो क्या करना पड़ता है, हमें उसको हाथ से उसको पुश करना पड़ता है। एक बार हमने उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो फिर अपने आप चलने लगता है। ठीक है। तो रियल लाइफ यूज़ में कैपेसिटर आपका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखो तो वो कहाँ पे है, जो हमारे सीलिंग फैंस है, इन सब में कैपेसिटर्स लगे होते हैं। एंड इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम कि थोड़े साल बाद बाद आपका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो जाता है, और जैसे ही कैपेसिटर ख़राब हुआ, फ़ैन आपका इनिशियली एक रोटेशन जो उसका है स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। उसको आपको मैनुअली धक्का दे के स्टार्ट करवा देना पड़ता है। जैसे ही आपने धक्का दिया, स्टार्ट हुआ, फिर वो अपने आप चलने लग जाता है। ठीक है। तो कैपेसिटर्स का वही है कि यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई इंटरमिटेंट हो जाता है, कि बीच बीच में अगर ब्रेक होता है तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमारा कैपेसिटर काम आता है। ठीक है। तो इसको आप विजुअलाइज अगर करना चाहो, ठीक है, मान लो कि आपके पास एक टैप है। ठीक है। और इस टैप में से आपका क्या हो रहा है, पानी आपका निकल रहा है। ठीक है। बट इस टैप का पानी जो है, मान लो आपको ऐसा मिला कि इस टैप का पानी हर 1 मिनट बाद बाद बंद होता है 5 सेकंड के लिए। ठीक है। तो अभी नीचे अगर आप कोई चीज़ वॉश कर रहे हो इसके नीचे, तो इसमें से जो मान लो पानी आ रहा है, ठीक है, आप अगर डायरेक्टली इसके अंदर कुछ वॉश करना चाहते हो तो क्या होगा, हर 1 मिनट बाद बाद 5 सेकंड का एक गैप आएगा जिसमें आपका पानी जो है आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे, हाउ टू एंश्योर कि आपके पास पानी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि बीच में आप एक कंटेनर लगा दो। ठीक है। ऐसा एक कंटेनर आप लगा दो बीच में, और फिर यहाँ पे एक ओपनिंग बना दो। तो अब क्या होगा, जितना पानी आपका इधर से निकल रहा है,
उससे आप वॉश करते जाओ, और साथ के साथ ये जो कंटेनर है वो भी 1 मिनट में फिल भी होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही 5 सेकंड के लिए आपका टैप बंद होगा, ठीक है, इसमें पानी ऑलरेडी रहेगा और इधर से आपका कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, अब 5 सेकंड बाद वापस जब चालू होगा तो वापस ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। ये जो हमारा इंटरमीडिएट एक सप्लाई मिल रहा था वो कंटिन्यूस हो गया। तो सिमिलरली इस चीज़ को, कैपेसिटर्स को यूज़ करके आप एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर बीच बीच में कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो सेम कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जस्ट लाइक यहाँ पे ये कंटेनर पानी स्टोर कर रहा है, वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, और जब जब ज़रूरत होगा कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वो जो एनर्जी है वो डिलीवर करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़ बेसिक जो कैपेसिटर का है। तो जहाँ जहाँ पे आपका इंटरमीडिएट ब्रेकिंग हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के सप्लाई में, वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो के लिए हम कैपेसिटर्स का जनरली यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर क्या है, जस्ट लाइक एक बकेट पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे हार्नेस करके रख भी नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग दैट वी कैन टच। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस है विच सॉल्व्स दिस पर्टिकुलर पर्पस, एंड उसका डिवाइस का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, जो हमारे लिए विजिबल भी नहीं है और फिजिकल थिंग भी नहीं है, उस चीज़ को वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटर बनाते कैसे हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्टोर कैसे होता है, यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़ सबको? ठीक है, तो ये तो एक जस्ट फॉर एग्जांपल था। अभी देखते हैं कि हाउ टू मेक कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये रिक्वायर सबसे पहली चीज़, स्टेप 1, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर। स्टेप नंबर 1, टेक 2 कंडक्टर्स। तो 2 कंडक्टर्स आपको चाहिए, शेप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी शेप का कंडक्टर आप ले लो। ठीक है, बट वो कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2 कंडक्टर्स आप लो, दैट इज द स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद तो ये मान लो 2 कंडक्टर्स हमने लिया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आप प्रोवाइड करो। ठीक है, प्रोवाइड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो एक में अगर मान लो आपने प्लस क्यू दिया, दूसरे में माइनस क्यू दिया। ठीक है, इससे होगा क्या, जैसे आपने इन दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस आर ऑलवेज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं। नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, दे आर द सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लो आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके टर्मिनेट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही चलेगा, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे आपने ये चार्जेस दे दिए, सारे चार्जेस एक तो कंडक्टर है करके, सारे चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, इसके सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, और इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस पूरे रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पे जाके एंड होगा। ठीक है,
अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे कैसे? सिंस ये कंडक्टर है जिसके सरफेस से हमेशा कैसे निकलते हैं? परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर निकलते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, इसका जो एंटायर सरफेस है, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि इसका पूरा सरफेस क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल। दिस एंटायर सरफेस विड बी एट अ पोटेंशियल, मान लो इसका पोटेंशियल सम V1 है और इसका क्या होगा? मान लो V2 है। दोनों अलग होंगे बिकॉज एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल। कंडक्टर के प्रॉपर्टीज में ये है ये चीज़ कि पूरा सरफेस कंडक्टर का क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल होता है। नॉट ओनली सरफेस, अंदर भी पूरा रीजन, सरफेस पे जितना चार्ज होता है वही आपका अंदर भी पूरे रीजन में रहता है, ठीक है। तो इसका भी इक्वी पोटेंशियल होगा, बट हाँ चार्जेस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इसका मान लो V1 है पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? V2। तो जैसे आपका एक चार्ज आपने दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके डायरेक्ट आउटकम क्या है? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों के सरफेस में, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके बने, ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे कैसे होता है ये चीज़। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है? अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना है तो उसको आप किसी डिवाइस के अंदर ऐसे अंदर ज़बरदस्ती उसको स्टोर करके ऐसे नहीं रख सकते। वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी जगह पे है तो वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ही वो स्टोर होकर रहता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बने ऑटोमेटिकली इस पूरे रीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमें स्टोर करना था वो ऑटोमेटिक उसी के अंदर स्टोर होकर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जब भी हमें जैसे स्टोर हो गया, जब भी हमें रिक्वायरमेंट है इसमें से आप वायर कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो आपका एनर्जी उतना ही जो भी है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और टू बी यूज्ड लेटर। क्लियर है चीज़? तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेप नंबर 3, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड नाउ कैपेसिटर। नाउ वी हैव a capacitor which stores electrostatic energy within the electric field produced between conductors, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर। अगला देखते हैं, देखो। हाँ बोलो। हाँ ना, सब लिंक्ड हो रहेगा अभी आगे का। फिजिक्स ही पूरा ऐसा है, क्या करोगे? ये सारे चैप्टर्स आपके लिंक्ड है, ऐसा नहीं है क्योंकि लिंक के बिना है। मॉडर्न फिजिक्स जब स्टार्ट होगा दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। बाकी अभी जो चैप्टर्स करोगे सारे एक से एक लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कमर्शियली अवेलेबल जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर्स बनाते टाइम तो आप किसी भी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर आप चूज़ कर सकते हो, बट कमर्शियली अवेलेबल जो कैपेसिटर्स है उनका एक सेट हमने पहले से डिसाइड करके एक शेप बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो एस्थेटिकली भी अच्छा ही दिखता है। तो कमर्शियली अवेलेबल आपके तीन के टाइप के कैपेसिटर होते हैं। पहला आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर आप कोई
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको कुछ इस टाइप के डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर अगर आपने खोला, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर आपको इस टाइप के डिवाइसेस मिलेंगे। ये आपको जनरली येलो कलर का ही रहता है ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ही चपटा और कॉइन जैसा ही होता है वो, ठीक है, बस दो वायर्स इसमें से निकले होते हैं। तो ये क्या होता है इसमें, अगर आप देखो इसको खोल के, तो इसका साइड व्यू मतलब ऐसा रहता है। बेसिकली दो आपके प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और इनके बीच एक सब्सटेंस रहता है, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको। इसके बीच फिल किया जाता है ऐसे, ठीक है, और फिर एक वायर इसमें से निकलता है, एक वायर इसमें से निकलता है। दिस इज हाउ। तो ये दो आपके प्लेट्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, सर्कुलर प्लेट्स जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और इनमें से एक से वायर निकलता है, इधर से भी एक से वायर निकलता है। दिस इज हाउ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली लुक्स लाइक, ठीक है। तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खोलोगे तो उसके अंदर ये दिखने ही वाला है आपको, ठीक है। कोई टीवी खोल लो, चाहे आप कोई लैपटॉप खोल लो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ऐसे शेप के डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। तो दीज आर व्हाट, दीज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी यूज़ होते हैं ये, ठीक है। फिर आपके एक और जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स में क्या है, ये इस शेप का आपका रहेगा, सिलेंडर शेप का, ठीक है, और इसमें से दो आपके ऐसे निकलते हैं। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर बेसिकली दो सिलेंडर होते हैं कंसेंट्रिक, और इनके बीच का जो स्पेसिंग है उसको एक मटेरियल से फिल किया जाता है, ठीक है। तो हर कैपेसिटर के बीच का जो स्पेसिंग है उसको कोई ना कोई मटेरियल से फिल किया जाता है, और इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, दिस मटेरियल इज जनरली एन इंसुलेटर, ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मटेरियल रखना ज़रूरी होता है बिकॉज कैपेसिटर के प्लेट्स जो होते हैं एक में, सिंस देखो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर अट्रैक्शन है तो उनको पास लाओगे तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो कैपेसिटर का फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है। एक में उतना ही पॉजिटिव, एक में उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका खत्म, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, सब खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे हर कैपेसिटर के बीच एक इंसुलेटेड टाइप मटेरियल से उसको क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं, ताकि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे पे कोलैप्स ना करें, ठीक है। और फिर आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, तो ये जो कैपेसिटर है ये भी आपको बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। प्लस फैन में भी ये चीज़ रहता है, फैन अगर आप फैन का जो ऊपर का कैप रहता है, दो कैप ऐसे रहते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। फैन का अगर आप कैप हटा के देखो, ठीक है, नीचे वाला कैप जो है उसका अगर आप लिफ्ट करके देखो तो उसके अंदर आपको ऐसा व्हाइट कलर का ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का एक डिवाइस मिलेगा, जिसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, वही आपका फैन का कैपेसिटर है, ठीक है। फिर आपका स्पेरिकल कैपेसिटर, इसमें क्या है, तो आपके कंसेंट्रिक स्फीयर्स रहते हैं ऐसे, और इसमें भी कनेक्शंस आपके बनाए जाते हैं फिर, ठीक है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर से इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। सबसे कॉमन आपके पैरेलल प्लेट और सिलिंड्रिकल जो है, यही दोनों सबसे कॉमन है जो आपको रेडिली देखने को भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, ये भी डाइलेक्ट्रिक रहता है।
तो डाइलेक्ट्रिक सब में ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, बट डायग्राम जब हम सर्किट डायग्राम वगैरह जब बनाएंगे तब ये डाइलेक्ट्रिक वगैरह अभी फ़िलहाल दिखाएंगे नहीं। पहले हम वैक्यूम का स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक को डाल के कैसा होता है रियल, मतलब रियल पिक्चर जो है वो कैसा होता है वो बाद में धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे हम। स्टार्टिंग में हम जो स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स, उनके बीच का जो प्लेट है उनके बीच में वैक्यूम ही रहेगा, ऐसा ही मान के हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक्स को हम उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, हो गया, लिख लिया। तभी हम क्या देखेंगे, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टर्म कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता क्या है? It is defined as the amount of charge required to increase the potential difference between the two surfaces of the conductor बाई 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, पोटेंशियल की बात नहीं चल रही, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि ये जो V1 और V2 है, ठीक है, V1 माइनस V2, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है इसको 1 वोल्ट से इंक्रीज करवाने के लिए, ठीक है, जितना भी आपको अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी जितना भी इक्वल चार्ज इसमें और लेफ्ट और राइट वाले में देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन आप देखो, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट का जो आपको चार्ज रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट कैपेसिटेंस बेसिकली मीन्स। तो मैथमेटिकली क्या बन रहा है, मैथमेटिकली कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो अगर कैपेसिटेंस को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं तो ये क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स प्रेजेंट इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से आपका ये भी इक्वेशन निकल जाएगा जो बहुत काम का है, Q इक्वल्स टू सी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये इक्वेशन थ्रू आउट द चैप्टर हर जगह यूज होगा, Q इक्वल्स टू सी टाइम्स डेल्टा वी। और ये कैपेसिटेंस का जो यूनिट है, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, बट कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम। ठीक है, कैपेसिटर इज द डिवाइस, उसकी एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, जो ये बता रहा है कि उस डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए कितना आपको चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज Q है, ठीक है, इस Q को हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो अगर आप चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलोगे तो ये चीज़, अच्छा, ये ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, कैपिटल FARAD, फैरेड। और इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, कैपिटल F से सिंबलाइज किया जाता है। फैरेड इज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट, तो इसलिए उसका नाम पे है, तो उसको कैपिटल F से हम सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये Q जो है दैट इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। और अगर आप पॉजिटिव प्लेट पे
अगर मान लो क्यू चार्ज दे रहे हो तो नेगेटिव प्लेट पे भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि जितना आप पॉजिटिव पे दोगे उतना ही नेगेटिव आपको नेगेटिव वाले प्लेट पे भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम अलग से नहीं बताएंगे, हम बस यही बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पे इतना दिया गया। आपको बैकग्राउंड में ये चीज़ वेल अंडरस्टूड रहना चाहिए कि हाँ, अगर इसमें दिया है तो इसमें भी उतना ही नेगेटिव हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते नहीं है, बट बैकग्राउंड में वो चीज़ भी हो रहा होता है। जनरली जब हम चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, जब भी चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात की जाती है तो वी ओनली रेफर टू द पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है उसी की बात हो रही होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आगे जाके कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चार्ज ऑफ कैपेसिटर अगर हम बोलेंगे, ऑलवेज वी टेक द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑनली। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो एसआई यूनिट है, ठीक है, वो कमर्शियल यूनिट नहीं है। फैराड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है दैट इज माइक्रो फैराड। जनरली जितना कैपेसिटेंस से हम डील करेंगे दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ माइक्रो फैराड, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट क्या है, ये आपका ऐसा यूनिट है, बट जो आप डिवाइसेस से डील करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे वो सब माइक्रो में ही रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लिख कर रखो कि द कमर्शियल यूनिट इज माइक्रोफैराड। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सब माइक्रोफैराड्स में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसके चलते जो भी चार्ज से हम डील करेंगे वो भी माइक्रो कूलम्स में रहेगा, ठीक है। जनरली जितना भी चार्ज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स में, कितना चार्ज गया कितना नहीं, जो भी चार्ज से हम डील करेंगे दैट विल आल्सो बी इन माइक्रो कूलम्स ओनली। इतना लिख लो, कंप्लीट करो इसको। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे जितने भी हमने कैपेसिटर्स के बारे में बात किया, पैरेलल हो गया, ठीक है, फिर आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, और फिर आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, सबका हम कैपेसिटेंस कैसे निकालें, ठीक है, वो चीज़ देखने वाले हैं। तो सबका कैपेसिटेंस हम धीरे धीरे निकालने वाले हैं, और ये चीज़ भी निकल कर आएगा कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज वगैरह किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द कैपेसिटर। तो इस चीज़ को भी हम धीरे धीरे प्रूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम डील करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, देखो, तो आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स होने वाले हैं, और इससे हमने ऑलरेडी डील किया है, गॉसेस लॉ में भी हमने देखा था इनको। कंडक्टिंग कंडक्टिंग प्लेट होने से क्या होगा, अगर आप इस पे मान लो क्यू चार्ज देते हो और इस पे माइनस क्यू चार्ज देते हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है बताओ। चार सरफेस है जहाँ पे चार्ज आपका एक्यूमुलेट हो सकता है,
चारों सरफेसेस में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आउटर मोस्ट पे कितना होता है, क्यू बाई टू। टोटल चार्ज कितना है, हाँ टोटल कितना चार्ज दिया आपने, कहाँ टू क्यू, टोटल, हाँ तो टोटल सम कितना है, सम ऑफ चार्जेस बाई टू, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्यूमुलेट्स एट द आउटर मोस्ट फेसेस। तो सम ऑफ चार्ज करोगे ज़ीरो, मतलब आउटर फेसेस पे कितना आएगा, इस पे भी ज़ीरो आएगा चार्ज और इस पे भी चार्ज आएगा ज़ीरो। ठीक है, तो अगर दोनों पे ज़ीरो है तो बचा क्या, इस पे क्यू और इस पे माइनस क्यू। क्लियर है। तो अब देखो जैसे ही ये होने वाला है तो अभी क्या होगा, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी मान लो इसका सिग्मा लेते हैं, इस प्लेट यहाँ पे एक शीट ऑफ चार्ज बना, देखो ये सरफेस जो है चार्ज वाला, ये पूरा एक शीट जैसा बिहेव करेगा, ये भी एक शीट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, बट दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है और दोनों प्लेट्स आपके आइडेंटिकल होते हैं वैसे। ठीक है, इसके एरिया मान लो ए है, इसका भी एरिया ए होगा, तो क्या होगा, एक में अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा दूसरे में उतना ही माइनस सिग्मा होने वाला है। इतना क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, शीट के वजह से कितना होता है, शीट का हमने ऑलरेडी पहले भी देख रखा है कि अगर आपके पास एक शीट है ऑफ चार्ज सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यूनिफॉर्म होता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो शीट से अवे होगा दोनों साइड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द शीट होगा। तो यहाँ पे कितने आपके रीजन्स हैं, एक ये और ये तीन आपके रीजन है, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना है वो देखते हैं। मान लो इस रीजन की अगर बात करें, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट, किस शीट की वजह से, इस शीट की वजह से। ठीक है, इस शीट की वजह से टुवर्ड्स राइट होने वाला है, कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज। इस शीट की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो ये भी टुवर्ड्स द शीट हो जाएगा, कितना, मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो यहाँ पे और माइनस सिग्मा डालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो दोनों की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले की वजह से, और सॉरी लेफ्ट साइड वाले की वजह से, और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट साइड वाले की वजह से भी सेम ही रहने वाला। नेट कितना हो जाएगा, नेट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन। क्लियर है। और दोनों बाकी साइड में, इधर साइड में देखते हैं, आउटसाइड इधर क्या होगा, यहाँ पे ये अगर पॉइंट में उठाओ तो क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव शीट की वजह से अवे होगा इस साइड, और इस नेगेटिव शीट की वजह से टुवर्ड्स होगा, और दोनों क्या होंगे, इक्वली एंड अपोजिट। ये कितना हो गया, जीरो। ठीक है, सिमिलरली अदर साइड भी देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस शीट की वजह से टुवर्ड्स राइट होगा, कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इस शीट की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना हुआ, वापस जीरो। कुल मिला के क्या हो रहा है, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव इज प्रेजेंट ओनली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सारा का सारा यहाँ यहीं पे है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि एनर्जी कहाँ स्टोर होगा, फिर पूरा बीच का जो वॉल्यूम है इसी में सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, स्टोर्ड रहने वाला है। समझ में आ रहा है चीज़। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है,
तो यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज हमने दिया, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा यही हुआ है कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट्स का जो बीच का रीजन वहीं पे एग्जिस्टेंट होगा, बाहर कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला। और इससे क्या होगा? सारा एनर्जी जो है वो इसी रीजन में स्टोर रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अब अगर हम नेट पिक्चर बनाएं, देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ? इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया, क्यू माइनस क्यू, सेटल कहाँ हुआ? क्यू इस पर सेटल हुआ, इस पर ज़ीरो, इस पर ज़ीरो, इस पर माइनस क्यू सेटल हुआ, इसमें आपका सिग्मा बना, इस पर माइनस सिग्मा बना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इसी डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना है? सिग्मा अगर आप लिख कर रखना चाहो तो सिग्मा इज क्यू अपॉन एरिया ए। क्लियर है? एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? यूनिफॉर्म भी है, दिस इज यूनिफॉर्म एज वेल। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, हमें चाहिए क्या? कैपेसिटेंस अगर निकालना है, हम तो कैपेसिटेंस निकालने के मकसद से ही इसको स्टार्ट किया था हमने। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? वही आपको चार्ज तो पता है, देखो कैपेसिटेंस क्या था? सी इज क्यू बाई डेल्टा वी। चार्ज आपको पता है, वी नो इट कि हमने क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है? वाई व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर हम यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ तक जाए, ए से बी जाए, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है? दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? हमने पिछले चैप्टर में यही चीज़ सीखा था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो रिलेशन क्या है? डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। ये जो हमने यहाँ पे डेल्टा वी सीधा लिख दिया माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वहाँ पे ई डॉट डी आर और उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में किया हुआ है, याद है नहीं है? बताओ। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी वुड बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे? आप अगर ट्रैवल कैसे कर रहे हो? आप ट्रैवल इसी डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो इनके बीच का स्पेसिंग, अगर जो प्लेट्स है इनके बीच का स्पेसिंग अगर डी है मान लो, ठीक है, प्लेट का एरिया आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिस पाथ में आप ट्रैवल कर रहे हो, ए टू बी आप जा रहे हो, ये पाथ डेल्टा आर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? डी के बराबर, और आप जा भी रहे हो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो सिग्मा ई आपका ये हो गया इंटू डी इंटू कॉस जीरो, ठीक है। कॉस जीरो क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मूवमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना आएगा? देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू आएगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कॉस जीरो बिकॉज आप मूव कर रहे हो ए से बी, तो ये आपका डेल्टा आर हो गया जो कि डी के बराबर हो गया। यहाँ पे वेक्टर है ना ये, इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल है ये। इनको आप वेक्टर हटा के डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ई आपका इसी तरफ है, डेल्टा आर भी इसी तरफ है, तो इसलिए कॉस जीरो आया। क्लियर?
तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, रीजन बीइंग कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या लिखोगे आप, कैपेसिटेंस वुड बी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो सी कितना आएगा देखो, क्यू बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको अलग से ही लिख लो चाहे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमने स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि कैपेसिटेंस जो है वो ओनली ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है, ये हमने बताया था। यहाँ पे कैपेसिटेंस में देखो क्या क्या टर्म्स आए, चार्ज का कुछ भी है, कैपेसिटेंस वाले टर्म में चार्ज का यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन। ऐसा नहीं है कि आप चार्ज ज़्यादा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन ऑफ बिटवीन द प्लेट्स उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब दीज आर ऑल व्हाट, एरिया क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है, दीज आर नथिंग बट जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, उसकी जियोमेट्री कैसा है उसी पे डिपेंड करेगा। बाकी आपने चार्ज कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उन सब चीज़ों से उसका कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो हमने एक इक्वेशन लिखा था C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, हम कैसे बोल रहे हैं चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे। इक्वेशन तो बता रहा है कि ये इक्वेशन तो बता रहा है, ये भले ही बता रहा है कि डिपेंड नहीं कर रहा, बट ये बता रहा है कि डिपेंड कर रहा है। होता है क्या है, अगर आप चार्ज बढ़ाओ तो इक्वल प्रोपोर्शन में डेल्टा वी भी आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल कोई चेंज आता नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो, हमने इक्वेशन देखा था ना, देखो हमने इक्वेशन ये लिखा था कि C इज क्यू बाई डेल्टा वी, ये लिखा था। बट अभी हम क्या बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में किसी में भी डिपेंड नहीं कर रहा, जो हमारा ये इक्वेशन निकल के आया ये बता रहा है बस जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स पे है डिपेंडेंस। तो हम कैसे बता रहे हैं, तो इस ये इक्वेशन में क्या दिक्कत है फिर, होता क्या है कि अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो डेल्टा वी भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है, तो दोनों फिर कैंसिल होकर सेम ही रहता है, समझ में आ रहा है। हाँ वही, इसीलिए कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट हो गया चार्ज और डेल्टा वी दोनों से, बिकॉज क्यू बढ़ाओगे डेल्टा वी भी बढ़ेगा, ओवरऑल रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा हमेशा, क्लियर। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.